team of the National Commission for Women have arrived at the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata in connection with the rape and murder of a PG trainee woman doctor. The NCW, of course, has hit out at what in fact transpired that night. You can see those visuals on your screens. NCW chairperson had, of course, a while back come out and slammed the government in West Bengal regarding the safety of women in the state, as well as condemned this heinous crime that has taken place. My colleague Renik Datta with me on the broadcast. Renik, NCW team on the spot at the RG Kar Medical College. They are, of course, condemned this entire crime that has taken place. What else do they have to maintain? एक्चुअली देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट उनका जो जिस तरीके से मौत हुआ है, इसको लेकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक सवाल आता है। उस वुमेन सेफ्टी को लेकर एनसीडब्ल्यू का जो चीफ और एनसीडब्ल्यू का जो टीम वो अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। मैं एक बार दिखाऊंगा। ठीक मेरा सामने ये जो जगह आप देख रहे हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल का रूम, उस प्रिंसिपल के रूम में वो लोग पहुँचे हैं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रूम में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा घटना, इस पूरा घटने के पीछे क्या क्या लैप्सेस हुआ है। क्योंकि बहुत सारे जगह में सवाल आता है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बोला जा रहा है कि संजय रॉय जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एंटर किए थे, तो रात के अंधेरे पे करीब 4 बजे के आसपास एक अननोन पर्सन जिसके पास कोई पासेस नहीं है, जिसके पास गेट पे एंटर करने का कोई परमिशन नहीं था, वो किस तरीके से 4th फ्लोर में पहुंचा। 4th फ्लोर में पहुंचने के बाद सेमिनार हॉल में जो महिला डॉक्टर से वो लोग रेस्ट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास किस तरीके से पहुंचा था, इस बारे में भी सवाल आता है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो भी डॉक्टर्स, जो महिला डॉक्टर्स इधर काम करते हैं, रात भर वो लोग काम करते हैं, उनके सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल की तरफ से क्या क्या किया गया है, इसको लेकर ही एनसीडब्ल्यू के जो मेंबर्स कोलकाता में आ पहुंचे थे कल रात को, उनकी तरफ से आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो लोग विजिट किए थे और प्रिंसिपल के साथ करीब आधे घंटे के ऊपर उनका बातचीत चल रहा है। और उन लोगों का जो डिमांड, जो उनकी तरफ से बोला जा रहा है, उनका जो सवाल है वो भी किया जा रहा है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास से वो लोग रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटा था, क्या क्या पूरा सिचुएशन हुआ था, वही हो रहा है। और उसके साथ साथ ही ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वो इस मेडिकल कॉलेज में लगातार जो जिस दिन ये घटना घटा था उस दिन के बाद से, यानी फ्राइडे से लगातार अभी तक जो ओपीडी है वो ओपीडी पूरा बंद है। आप देख ही सकते हैं, मेरा पीछे का जो पूरा एरिया आपको खाली ही दिखेगा, क्योंकि जो ओपीडी है, जो आउटडोर पेशेंट्स है, उनका जो परिसेवा बंद कर दिया गया है। और जो भी प्रोसीड्योर है, जो ये कॉलेज है, कॉलेज को भी बंद रखा गया है। और जो स्टूडेंट की तरफ से वो प्रोटेस्ट भी जारी है। स्टूडेंट की तरफ से बार बार से एक ही मांग किया जा रहा है कि जिस तरीके का इंसिडेंट घटा है, इस इंसिडेंट के बाद सही तरीके से सिक्योरिटी दिया जाए और जो रात भर ड्यूटी करते हैं उनके ऊपर नज़र दिया जाए। और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। ठीक ये मेरा पीछे का जो ये जगह, मैं मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने के लिए, मेरा पीछे का ये जो बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में एनसीडब्ल्यू का जो टीम आया है, उस टीम की तरफ से और जो कॉलेज अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से मीटिंग हो रहा है। और लगातार करीब 1 घंटे होने लगा है। उस 1 घंटे के साथ वो लोग बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा घटना घटा है, सेकेंड ईयर के जो छात्र के साथ ये जो घटना घटा है, इसके पीछे क्या सिक्योरिटी लैप्सेस था, किस तरीके से ये घटना घटा, कौन कौन उसी टाइम में सिक्योरिटी पर्सनल था, उनके अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिया गया है, जो भी ये सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है उसके अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिया गया है, जो भी इसके ऊपर जिम्मेदार है उनके अगेंस्ट में क्या स्टेप लिया जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत हो रहा है। Indeed, Renik, and we're also getting to know, we've been seeing scenes from across the country, whether it is Nagpur, whether it is Mumbai, whether it is Patna or Delhi, and of course Kolkata, where the doctors are demanding justice. What do they have to say to you?
आगे में देखिए डॉक्टर्स की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है। वैसा प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल का जो भी मेडिकल कॉलेज है उसका जो ओपीडी वो ओपीडी बंद रखा गया है। मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा। ठीक मेरा पीछे वाला जो ये जो पूरा जगह आपको दिख रहा है ये पूरा ओपीडी सेक्शन का जगह है। ये जगह दूसरा दिन अगर रहता तो पूरा भरा हुआ रहता, पेशेंट के इतना पेशेंट रहता है, मगर ओपीडी बंद होने के वजह से ये जो पूरा जगह खाली है और ओपीडी को बंद रखा गया है। और स्टूडेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक उनका डिमांड ना फुलफिल हो, जिस तरीके का डिमांड उनकी तरफ से रखा गया है कि प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, उसके साथ साथ ही जो रेस्ट रूम का बंदोबस्त किया जाए और सीसीटीवी जो कैमरा जो ब्लैंक स्पॉट है उसको भी सीसीटीवी के अंडर में ले आया जाए, और इस तरीके का जो डिमांड है। और उसके साथ साथ ही जिस लड़के के साथ ये हादसा घटा है ये पूरा घटना का निष्पक्ष जांच हो, ट्रांसपेरेंसी रखा जाए जांच में, और जल्द से जल्द जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये सब मांग को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, उन लोगों का कहना है जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट वो लोग नहीं वकवर देंगे, प्रोटेस्ट नहीं उठाया जाएगा। और इसी वजह से पूरा राज्य में यानी पूरा वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, पूरा देश भर में भी इस तरीके का ही प्रोटेस्ट दिखने को मिल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.